स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो जिस बेटे ने सच्ची सेवा की वही उपेक्षित क्यों हुआ, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्विस डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग रिकॉग्निशन, समटाइम्स इट ब्रिंग्स इवोल्यूशन। सेवा हमेशा सम्मान नहीं दिलाती, कभी कभी वो आत्मा के विकास का मार्ग बनती है। भगवत गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। बहुत से परिवारों में एक बात अक्सर देखने को मिलती है, जिस बेटे ने माता पिता की सेवा की, सबसे अधिक सेवा की, जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, जिसने घर को संभाला, वही अंत में सबसे अधिक उपेक्षित दिखाई देता है। दूसरी ओर जो दूर रहे, जिन्होंने कम योगदान दिया, कई बार वही अधिक सम्मान, संपत्ति या महत्व पा लेते हैं। ये केवल सामाजिक अन्याय नहीं है। मेटाफिजिकल ज्ञान, कर्म के गहरे सिद्धांत इसे एक अलग ही कोण से देखते हैं। एक कथा आपको सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिनके 3 पुत्र थे। जब ऋषि वृद्ध हुए तो सबसे छोटा बेटा उनकी सेवा में दिन रात लगा रहा। वो उनके लिए जल लाता, औषधि लाता, आश्रम संभालता। लेकिन 2 बड़े पुत्र दूर दूर राज्यों में प्रसिद्ध हो गए। समाज उन्हें सम्मान देता था। जब ऋषि ने देह त्यागी तो आश्रम और ज्ञान की विरासत बड़े पुत्रों को मिल गई। छोटा पुत्र खाली रह गया। उसने दुखी होकर वन में तपस्या की। तब एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तुम्हें आश्रम नहीं मिला क्योंकि तुम्हारी आत्मा आश्रम से बड़ी विरासत लेने आई है। वर्षों बाद वही छोटा पुत्र महान ज्ञानी बना और हजारों लोगों का मार्गदर्शक बना। तब उसे समझ में आया कि जो खोया था वो वास्तव में छोटा था, जो मिला वो उससे कहीं बड़ा था। केवल ये नहीं देखा जाता कि किसे क्या मिला, ये भी देखा जाता है कि आत्मा किस अनुभव के लिए जन्मी है। यदि चौथे भाव परिवार, दूसरे भाव वंश, छठे भाव सेवा और 12वें भाव त्याग का गहरा संबंध हो, तो व्यक्ति अक्सर परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन बदले में अपेक्षित सम्मान नहीं पाता। और ये दंड नहीं होता, ये आत्मा का चुना हुआ पाठ होता है। कई बार आत्मा को सीखना होता है कि सेवा करो, लेकिन अपनी पहचान सेवा के बदले मिलने वाली प्रशंसा पर मत टिकाओ। मेटाफिजिकल विज्ञान कहता है कि संसार एक दर्पण है। हम सोचते हैं कि हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीवन हमारी चेतना को विकसित कर रहा होता है। जब सेवा के बदले सम्मान नहीं मिलता तो मन में छिपी अपेक्षाएं सामने आती हैं। यहीं से आत्मिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि सच्ची सेवा तब शुरू होती है जब बदले की इच्छा समाप्त होने लगती है। कुछ आत्माएं केयर टेकर सोल होती हैं। इनका कार्य परिवार को संभालना, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और दूसरों के कर्मों का बोझ हल्का करना होता है। ऐसी आत्माएं अक्सर ये अनुभव करती हैं कि उनकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा, लेकिन ब्रह्मांड देख रहा होता है। बाहरी सम्मान भले न मिले, लेकिन आत्मा के स्तर पर उनका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। कार्मिक पर्पज क्या है?
कर्म का नियम केवल देने और पाने का हिसाब नहीं है। कभी कभी पिछले जन्मों में व्यक्ति ने अधिकार तो लिया होता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाई होती। इस जन्म में आत्मा जिम्मेदारी निभाने आती है, भले ही पुरस्कार तुरंत न मिले। इसीलिए कई बार सबसे सेवाभावी पुत्र को ही सबसे कठिन परिस्थितियां मिलती हैं, क्योंकि उसकी आत्मा कमजोर नहीं बल्कि अधिक सक्षम होती है। गुप्त आध्यात्मिक परंपराओं में एक प्रतीक मिलता है दीपक का। दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। कमरे में बैठे लोग प्रकाश देखते हैं, लेकिन शायद ही कोई दीपक की पीड़ा देखता है। सेवा करने वाला पुत्र भी उसी दीपक की तरह होता है। वो परिवार को संभालता है, लेकिन अक्सर उसकी तपस्या लोगों की नजरों से छिपी रहती है। फिर भी वही प्रकाश पूरे घर को दिशा देता है। महाभारत में भी हम देखते हैं कि धर्म का मार्ग चुनने वालों को तत्काल सुख नहीं मिला। महाभारत के पात्रों ने बार बार त्याग किया, अपमान सहा, वनवास झेला, लेकिन अंततः उनकी आत्मा का विकास हुआ और उनका नाम युगों तक जीवित रहा। ये संकेत देता है कि जीवन का मूल्य केवल तत्काल सम्मान से नहीं मापा जाता। सोल इवोल्यूशन का अंतिम रहस्य, आत्मा दो प्रकार से पुरस्कार प्राप्त करती है। पहला बाहरी पुरस्कार, सम्मान, धन संपत्ति। दूसरा आंतरिक पुरस्कार, शक्ति, धैर्य, करुणा और आध्यात्मिक परिपक्वता। जिस बेटे ने सबसे अधिक सेवा की और फिर भी उपेक्षित हुआ, संभव है उसकी आत्मा दूसरे प्रकार का पुरस्कार लेने आई हो। क्योंकि संसार में बहुत लोग धनवान बनते हैं, बहुत लोग प्रसिद्ध भी बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे बनते हैं जिनका हृदय सेवा से विशाल हो जाता है। अंतिम सत्य यह है कि यदि आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि आपने सबसे अधिक सेवा की और बदले में उपेक्षा मिली, तो इसे केवल अन्याय मत समझिए। हो सकता है जीवन आपको एक गहरे सत्य तक ले जा रहा हो। कभी कभी ईश्वर संपत्ति नहीं देता, लेकिन वो व्यक्तित्व को समृद्ध करना चाहता है। कभी कभी परिवार सम्मान नहीं देता, क्योंकि आत्मा को स्वयं अपना मूल्य पहचानना सीखना होता है। और कई बार जिसे संसार ने उपेक्षित कहा, उसी को ब्रह्मांड ने सबसे कठिन और सबसे ऊंची साधना के लिए चुना था। रिमेंबर, द सोल ग्रोज थ्रू सेक्रीफाइस, नॉट थ्रू अप्लॉज। आत्मा तालियों से नहीं, त्याग से विकसित होती है। जिस घर ने बुला दिया वो बेटा चुप था, बहुत चुप, इतना चुप कि उसके त्याग की आवाज भी दीवारों से टकराकर लौट आती थी। सुबह की पहली किरण से पहले उठता, रात की आखिरी थकान तक चलता, माँ की दवा, पिता की चिंता, घर की टूटी हुई सांसों को जोड़ता। लेकिन एक दिन उसने देखा, जिस पेड़ को उसने सींचा उसकी छाया में उसका नाम नहीं था। जिस घर के लिए उसने अपने सपने जलाए, उस घर की कहानी में उसका जिक्र नहीं था। तब उसकी आत्मा रोई, बहुत गहराई से रोई। और उसी रात जब संसार सो रहा था, उसके भीतर का एक प्राचीन द्वार खुला। एक आवाज आई, तुम्हें सम्मान लेने नहीं, कर्म जलाने भेजा गया था। वो चौंक गया। उसने पूछा, तो क्या मेरा प्रेम व्यर्थ गया? आवाज मुस्कुराई। क्या सूर्य कभी हिसाब रखता है कि उसने किस खिड़की से कितनी रोशनी दी थी? क्या नदी शिकायत करती है कि उसके जल से किसने प्यास बुझाई? क्या दीपक ये गिनता है कि उसके प्रकाश का धन्यवाद किसने किया? वो मौन हो गया। तभी उसे दिखा, उसके चारों ओर अदृश्य ऋणों की जंजीरें थी, जन्म जन्मों के अधूरे संबंध, अधूरी प्रतिज्ञाएं, अधूरे प्रेम। और हर सेवा के साथ एक एक जंजीर टूट रही थी। हर अपमान के साथ एक पुराना कर्म जल रहा था। हर उपेक्षा के साथ आत्मा थोड़ी और मुक्त हो रही थी। तब उसे समझ आया, वो घर की सेवा नहीं कर रहा था, वो अपनी आत्मा को आजाद कर रहा था। ऑकल्ट ज्ञान कहता है कि सबसे अधिक
जो सबसे अधिक देता है उसे सबसे कम मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसका पुरस्कार धरती पर नहीं, चेतना के ऊंचे लोकों में लिखा होता है। संसार केवल परिणाम देखता है, लेकिन ब्रह्मांड कंपन देखता है, और ब्रह्मांड ने देखा उसका मौन त्याग, उसकी अनकही प्रार्थनाएं, उसकी भीगी हुई रातें। फिर एक दिन उसने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने अपने घावों को मंदिर बना लिया। उसने अपने आंसुओं को गंगा बना दिया। अपने अकेलेपन को ध्यान बना लिया, और उसी क्षण जो उपेक्षित पुत्र था वो साधक बन गया। वो साधक था, वो प्रकाश बन गया। आज भी जब कोई आत्मा ये पूछती है, मैंने सबसे ज्यादा सेवा की, फिर भी मुझे ही क्यों बुला दिया गया, तो आकाश से वही उत्तर आता है, क्योंकि तुम सेवक नहीं थे, तुम शुद्धिकरण की अग्नि थे। तुम्हें परिवार बदलने नहीं, अपनी आत्मा को बदलने भेजा गया था। और याद रखो, जिसे संसार ने अनदेखा किया उसे ईश्वर ने सबसे करीब से देखा। जिसे घर ने ठुकराया उसे ब्रह्मांड ने गले लगाया, और जिसे सम्मान नहीं मिला उसे मुक्ति का मार्ग मिला। यही त्याग का रहस्य है, यही कर्म का रहस्य है, यही उस मौन आत्मा का रहस्य है जो हारती हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में जन्म जन्मों की कैद से मुक्त हो रही होती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।